Starting with the name of Allah, who is the most gracious and most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. Today is 11th May 2021. So let's start our lesson. We are reading our unit number 7, Clever Mirchu. So let's start. Today we will read from page number 40, you can see, and paragraph number 8 here. Your date is here. आई विल कट डाउन द स्मॉल ट्रीज, मैं छोटे दरख्त काट कर गिराऊंगा, सेट द वुड कटर, लकड़हारे ने कहा, एंड यू बॉयज़ मस्ट कलेक्ट ऑल द ब्रांचेज एंड टाई दैम इनटू अ स्मॉल बंडल्स, और तुम सब लड़कों को उनको जमा करना होगा, उन शाखों को, और बांधना होगा एक छोटे गट्ठों में। इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड वर्क, ये एक सख्त काम होगा, ये एक सख्त काम है। विद दैट, इसके साथ ही कट द ट्रीज विद हिज एक्स, उसने लकड़ियाँ या दरख्त काटने शुरू किए अपने कुल्हाड़े के साथ, एंड सेट हिज 7 सन्स, और काम पर लगा दिया 7 लड़कों को या 7 बेटों को, टू वर्क, काम पर। वाइल द बॉयज़ वर गैदरिंग एज मैनी स्टिक्स एज दे कुड, जब लड़के लकड़ियाँ जमा कर रहे थे जितनी कि वो कर सकते थे। द वुड कटर नोटेड हिज वाइफ, लकड़हारे ने अपनी बीवी को इशारा किया, एंड द 2 of them, और वो दोनों जस्ट स्नीक्ड अवे, चुपके से निकल गए। इसके साथ ही लकड़हारे ने अपने कुल्हाड़े के साथ दरख्त काटने शुरू किए और 7 बेटों को काम पर लगा दिया। जब वो लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे थे जितनी कि वो कर सकते थे, लकड़हारे ने अपनी बीवी को इशारा किया और वो दोनों वहाँ से चुपके से निकल गए, जंगल से निकल गए। ठीक है। एट पैराग्राफ नंबर 10, द बॉयज़ फील्ड अ काइंड ऑफ शडर, लड़कों पर खौफ तारी हो गया, लर्जा तारी हो गया। ठीक है। दे बिगिन टू शाउट एंड कॉल फॉर देयर फादर, वो चिल्लाने लगे और अपने वालिद को बुलाने लगे। थिंकिंग दैट ही माइट बी प्लेइंग सम काइंड ऑफ ट्रिक विद दैम, ये सोचते हुए कि हो सकता है उनके वालिद साहब जो हैं वो उनके साथ किसी किस्म का मजाक कर रहे हों। when however he did not appear for quite some time, जब ताहम वो कुछ देर के लिए नमूदार ना हुए या जाहिर ना हुए या उनके सामने ना आए, they really felt frightened, तो वो बहुत ज़्यादा डर गए। and begin to cry bitterly, और बुरी तरह से या ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया लड़कों ने। then the clever मिर्चू said, फिर चलाक मिर्चू ने कहा, don't worry, परेशान मत हो बॉयज़, लड़कों, I know the way home, मैं घर का रास्ता जानता हूँ। all we have to do इज़ टू द फॉलो द ट्रेल, हम सबको इन निशानात की पैरवी करनी होगी, ऑफ द वाइट स्टोन, सफ़ेद पत्थरों की। फादर इज़ंट गोइंग टू कम, वालिद साहब अब नहीं आने वाले। ठीक है बेटा, ये हमने पैराग्राफ नंबर जो है 8, 9 और 10 पढ़ा है। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ हैं। इसके साथ ही मैंने जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स भी राइट किए हुए हैं, तो वो आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो वर्ड्स मीनिंग है, ये देखें, कट डाउन, काट कर गिराना। बच्चों, जब आप ट्रांसलेशन याद करते हैं और वर्ड्स के मीनिंग्स याद करते हैं तो आपको कभी भी आपकी याद की ट्रांसलेशन नहीं भूलती, क्योंकि जब एक दफ़ा वर्ड याद हो गया तो उसका मीनिंग भी याद हो जाएगा और वो हमेशा के लिए आपकी मेमोरी में सेव हो जाता है। कट डाउन, काट कर गिराना, टाई, बांधना, ब्रांचेस, शाखें, विद दैट, इसके साथ, बंडल्स, गठड़ियाँ या गट्ठें, वॉयल, जबकि, नोडेड, इशारा, स्नीक्ड अवे, चुपके से निकल जाना, शडर, खौफ या लर्जा तारी होना, बिटरली, बुरी तरह से, वे होम, घर का रास्ता, ट्रेल, निशानात। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके साथ ही आपने जो होमवर्क करना है वो ये है कि आपने पैराग्राफ नंबर 8, 9 और 10 में से, चलें ऐसा करते हैं हम कि पैराग्राफ नंबर 10 में से जस्ट जो नाउन है ना आप लोगों ने, वो आप लोगों ने पॉइंट आउट करने हैं और अपना होमवर्क करना है। जस्ट पैराग्राफ नंबर 10 में से नाउन। ठीक है, तो इसके साथ ही अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही, अगर आप ये भी चाहते हैं कि हम ग्रामर को भी साथ साथ रिवाइज़ करें, अगर आपको लगता है लेसन ज़्यादा है या लेसन कम है, तो आप बता सकते हैं, हम लेसन को थोड़ा सा इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और इससे डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप पूछ भी सकते हैं कि हमें इस टॉपिक की, इस वर्ड की, इस सेंटेंस की, या हमें इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पता, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इसके साथ बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम 8th क्लास में ही सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लेते हैं, तो क्लास में भी हम फॉर एग्जांपल द क्या है, आर्टिकल है, बॉयज़ ये कॉमन नाउन है, फेल्ट वर्ब है, फील की फॉर्म है, जो है वो भी आर्टिकल है, काइंड, ये जो है काइंड, इसको एज अ नाउन भी कहते हैं।
ऑफ जो है प्रेपोजिशन है, शडर वर्ब भी है, और इसको एज एडजेक्टिव भी हम कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको क्लास में भी करवाए जाते रहे हैं। तो आपने हर वर्ड को देखना है कि वो किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बड़ी क्लासेस में चले जाते हैं तो फिर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच दोबारा नहीं पढ़ाए जाते। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपने हर वर्ड को देखना है कि ये क्या है। वैसे तो आपकी ब्राइट में दिए होते हैं कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये प्रेपोजिशन है, ये कंजक्शन है, ये एडवर्ब है, लेकिन आप लोग खुद से अगर एक चैप्टर आपने कर लिया है तो दूसरा चैप्टर, तीसरा, अब तो हम 7 चैप्टर पे हैं ना, तो अब आपको बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए कि कौन सा वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। ठीक है, लेकिन कुछ इसमें रेयर वर्ड्स भी आ जाते हैं जिनको, जैसे कि फॉर एग्जांपल शडर है, आपने पहले इतने चैप्टर्स में नहीं किया तो अब आ गया है। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स जो हैं, अगर आप इनको एज अ डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं अपने सेल फ़ोन में, या आपके पास घर में कोई जो है हार्ड फॉर्म में डिक्शनरी है, तो वो भी यूज़ करते हुए आप देख सकते हैं कि ये किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। आप गूगल से सर्च करके देख सकते हैं कि किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पैराग्राफ नंबर 10 में से आपका होमवर्क है जस्ट नाउन पॉइंट आउट करना, लिखना अपनी होमवर्क की नोटबुक में, अपनी आईडी, अपना नाम लिखना मत भूलिएगा। अल्लाह आपको अपने फ़िज़्-ओ-अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।